हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि इंटरव्यू में अपनी वीकनेस कैसे बताएं। देखिए कि कोई भी इंटरव्यू हो या फिर कहीं ऐसी भी बहुत सी जगह परफॉर्मेंस असेंबली बहुत जगह होता है कि आपसे पूछा जाता है कि आपकी क्या वीकनेस है, आपकी जो पर्सनालिटी में क्या वीकनेस है। तो देखिए वीकनेस इंटरव्यू में अगर बताना है तो ऐसा वीकनेस बताना है कि जिसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो। अब ये नहीं कि मुझे पान गुटखा खाने का आदत है, आप उस ये सब आप वीकनेस नहीं बता। वीकनेस बताने का भी एक स्टैंडर्ड है, एक तरीका है, ताकि सामने वाला अट्रैक्ट मतलब थोड़ा सा आप पे इंपैक्ट करे कि ठीक है भाई इसकी जो वीकनेस है वो भी पॉजिटिव, यानी कि वीकनेस हमको इन्हें पॉजिटिव वे में बताना होता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताऊंगी 10 पॉइंट आज बताऊंगी मैं आप लोग को इंटरव्यू में। ज्यादा देर ना करते हुए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आई एम वेरी डिटेल्ड ओरिएंटेड, या पर्सन भी ले सकते हैं। आई एम वेरी डिटेल ओरिएंटेड मतलब मैं हर चीजों को डिटेल में जानना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि जो मेरा काम का है वही जाना, बात खत्म। नहीं, नैरो माइंडेड नैरो थिंकिंग वाला काम मैं नहीं करता हूं। मैं हर चीजों को डिटेल में जानना चाहता हूं। अब आप कहोगे ये वीकनेस क्यों? ये वीकनेस हुई, ये ऐसी वीकनेस है पॉजिटिव वे में है, और सामने वाले बोलेगा तो आप बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है और उसे लगेगा कि हाँ सही है भाई, आई एम वेरी डिटेल। और कंपनी को देखिए, आप इंटरव्यू में जा रहे हो ना, तो कंपनी को चाहिए भी कि आप कोई काम कर रहे हो तो उसके बारे में पूरा अच्छे से जानो। तो ये आप बिगेस्ट पॉइंट बता सकते हो अपना, आई एम वेरी डिटेल ओरिएंटेड। सेकंड है आई एम सेल्फ क्रिटिसिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आई एम सेल्फ क्रिटिसिज्म, कि मैं खुद की आलोचना करता हूं। और देखिए ये इंटरव्यू में ना ये होना चाहिए सबके अंदर कि मैं, देखिए आप कैसे कहेंगे, मैं खुद की आलोचना करता हूं। ऐसा नहीं कि कोई और करे तो बुरा मानूं, लेकिन मैं खुद का ही करता हूं कि ये काम मैं और अच्छे से कर सकता था, मैं इसको और बेस्ट कर सकता था, मैं इसमें 100% दे सकता था। तो आप बोल सकते हो आई एम सेल्फ क्रिटिसिज्म, मैं खुद की आलोचक हूं। तो ये आपका बिगेस्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, थर्ड है माई बिगेस्ट पॉइंट इज डेट आई एम वेरी रिलीजियस। अब थर्ड ये कह सकते हैं कि देखिए मैं अपने काम से तो प्यार करता हूं, आई लव टू माई वर्क, लेकिन मैं अपने धर्म को पहले मानता हूं। तो ये वो आप बता सकते हैं कि देखिए माई बिगेस्ट पॉइंट इज डेट आई एम वेरी रिलीजियस पर्सन। ठीक है, कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं भाई। तो सामने वाला का हाँ ठीक है, देखिए ज्यादा धर्म भी बहुत ज्यादा ऐसा किसी का भी नहीं ठीक है, क्योंकि देखिए कार्ल मार्क्स एक राइटर है, उन्होंने कहा धर्म एक अफीम है। उन्होंने अफीम यानी भांग से तुलना की है, खैर वो तो हम लोग का टॉपिक नहीं छोड़ते हैं। तो ये आप बोल सकते हो कि माय बिगेस्ट पॉइंट इज दैट आई एम वेरी रिलीजियस। फिर है आई प्रिफर वर्क मोर देन स्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने काम को नींद से भी ज्यादा, मतलब नींद बहुत कम लेता हूँ, मैं अपने काम को ज्यादा प्रेफर करता हूँ नींद लेने के अलावा। तो ये तो भाई कंपनी को चाहिए भाई, ज्यादा सोने होने वाला ना रहे, सुबह टाइम पे आ जाए, रात में लेट में थोड़ा सा मान लीजिए कोई काम है तो कर ले। तो आप इंटरव्यू में आप बोल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई प्रिफर वर्क मोर देन स्लीप। मैं अपने काम को ज्यादा मतलब प्रिफर करता हूँ, ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, किसके अलावा? नींद कम लेता हूँ। ठीक है, आई एम मल्टीटास्किंग टू मच, ये बोल सकते हो कि ऐसा नहीं है कि अब मैं बस, अब इंटरव्यू कंपनी में क्या क्या जॉब होता है ये तो मुझे पता नहीं है, खैर जो लोग भी देने जाते हैं इंटरव्यू तो उसमें जो जो काम रहता है तो आप बता सकते हो कि ऐसा नहीं है कि किसी एक काम के लिए ही मैं हूँ, सिर्फ टाइपिंग ही कर रहा हूँ या फिर जो भी जो काम होता है। तो आई एम मल्टीटास्किंग टू मच, अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है तब आप बोलिए कि आई एम मल्टीटास्किंग टू मच, मैं एक के अलावा कई कामों को एक साथ कर सकता हूँ, उसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। एंड फिर है 6 आई हैव नो हैबिट टू से नो, ये बहुत अच्छा है, मुझे ना कहने की आदत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बॉस ने भाई ये काम कर दीजिए तो आपको नहीं कर सकेंगे, तो आप ये भी बोल सकते हो कि आई हैव नो हैबिट टू से नो, मुझे ना कहने की आदत नहीं है भाई, मैं काम कर देता हूँ। एक जनरस, एक मतलब अच्छा पर्सनालिटी है मेरा कि लोगों के बारे में सोचता हूँ कोई हर्ट ना हो। तो देखिए इन ए पॉजिटिव वे, ये आपका बिगेस्ट पॉइंट है। आई हैव नो हैबिट टू से नो, ये मेरी कमजोरी है कि मैं किसी को ना कही नहीं पाता हूँ। कंपनी वाला कहेगा अरे अरे यही तो हमको चाहिए, ना कहने वाला थोड़ा चाहिए। तो आपकी वीकनेस भी हो गई और सामने वाला का काम भी हो गया। तो ऐसी वीकनेस बता, अभी ये 6 पॉइंट हो गया, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, खुद को समझ लीजिए सिचुएशन कैसे बोलना है। अब मैं आप लोग को और 4 पॉइंट बता देती हूँ। अब हम लोग 7वां 8वां 9वां 10वां पॉइंट, ये भी ध्यान से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई एम एन ओपन कम्युनिकेटर, मतलब मैं
क्या है कि मैं खुले दिल का हूँ, मैं बातों को मन में नहीं रखता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कंपनी में जो और लोग हैं उनके पीछे क्या करूँ, किसी की बुराई करूँ उनके पीछे किसी को, ऐसा नहीं है। मैं खुले दिल का हूँ भाई, मतलब जो भी दिल में है वो बोल देता हूँ और किसी का मतलब किसी की बुराई नहीं करता हूँ, ये आप बोल सकते हो। आई एम ओपन कम्युनिकेटर, ठीक है। अब फिर आई एम वेरी सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब होता है भावुक, जो जल्दी दिल पे ले लेता है। अब ये देखिए, ये जानते हैं बिगेस्ट पॉइंट कैसे हुआ? बिगेस्ट पॉइंट ऐसे हुआ कि खुले दिल का हूँ, जो मन में आता वो बोल देता। अब बहुत लोग होते हैं मतलब इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब ज्यादा शेयर करना नहीं चाहते हैं, ज्यादा चीजें बोलते नहीं हैं, लेकिन यहाँ मतलब खुले दिल का और बिंदास हो, ठीक है, ये होना चाहिए। मैं भी खुले दिल का, जो है भाई मन में बोल दो, कंपनी से कोई बात है तो बता दो, ठीक है, इस तरह से। फिर आई एम वेरी सेंसिटिव। अब आप कहोगे ये कैसे बिगेस्ट पॉइंट हुआ? सेंसिटिव मतलब होता है भावुक, जो जल्दी दिल किसी बातों को दिल पे ले लेता है, इमोशनल पर्सन को कहते हैं। तो आई एम वेरी सेंसिटिव, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि ये मेरी वीकनेस है सर, कि मैं जल्दी बातों को दिल पे ले लेता हूँ, ठीक है। आई सर्च अनदर न्यू गोल आफ्टर अचीविंग फर्स्ट वन। ये मेरा सबसे बहुत 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 कमजोरी, बहुत बेकार चीज है कि एक गोल को जब मैं पा जाता हूँ फिर दूसरे गोल को खोजने लगता हूँ। सामने कहेगा अरे ये तुम्हारे बिगेस्ट पॉइंट है, ये तो हमारे लिए बढ़िया है, तुम एक काम कर दिए फिर दूसरा काम खोजोगे, फिर एक काम कर दिए दूसरा काम खोजोगे। तो सामने वाला यही बिगेस्ट पॉइंट खोजता है आपके अंदर। अब आप कुछ और बता रहे हो, माय बिगेस्ट पॉइंट इज मोर स्लीपिंग, तो ये सब नहीं भाई, सो रहे हो तो काम कहाँ से होगा, ये सब नहीं। तो आई सर्च अनदर न्यू गोल, मैं हमेशा एक नए लक्ष्य को ढूंढता रहता हूं आफ्टर अचीविंग फर्स्ट वन, पहले वाले को पाकर। जैसे ही कोई एक गोल मेरा मिल गया मैं दूसरे पे लग जाता हूं, फिर वो मिल गया फिर उसके आगे लग जाता हूं। तो ये मेरी बिगेस्ट पॉइंट है सर। मैं खाली बैठ नहीं पाता, मुझे खुजली होती है, मैं शांति से नहीं, मुझे भाई कुछ ना कुछ लाइफ में क्रिएट करना ही है, मैं बहुत क्रिएटिव पर्सन हूँ, ठीक है, इस तरह से। आई ऑलवेज लव टू स्टार्ट कन्वर्सेशन फर्स्ट। अब ये बिगेस्ट पॉइंट कैसे हुआ? बिगेस्ट पॉइंट ये हुआ कि मुझे क्या, सामने दो लोग बैठे हैं, मान लीजिए मीटिंग हुआ, तो मुझे सबसे पहले मैं बात करना शुरू कर देता हूँ। आई ऑलवेज लव टू स्टार्ट कन्वर्सेशन फर्स्ट, यानी कि कुछ लोग मीटिंग्स हो रही है कुछ, तो मैं बात करने पहले स्टार्ट कर देता हूँ। ये मेरी आदत है, ये मेरी कमजोरी है। तो ये हो सकता है। आई एम ओपन कम्युनिकेटर, आई एम वेरी सेंसिटिव, आई सर्च अनदर न्यू गोल आफ्टर अचीविंग फर्स्ट वन, आई ऑलवेज लव टू स्टार्ट कन्वर्सेशन फर्स्ट। इस तरह से 10 पॉइंट है, इस 10 पॉइंट को याद कर लीजिए। 10 में से वैसे भाई आपको 2 से 3 या फिर एक ही, इस तरह से आपको वीकनेस आपको इंटरव्यू में बताना होता है। तो ये याद कर लो, जो आपको लग रहा है कि आपके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपके ऊपर सही बैठ रहा है वो आप बोलो, लेकिन पढ़ लो सारा, याद कर लो सारा। और मुझे लगता है जहां तक इंटरव्यू में सबसे अच्छी बात, आप थोड़ा रिलैक्स रहिए, वो देखता है सामने वाला। जहां तक मुझे लगता है कि आप प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे हैं। लोग अक्सर इंटरव्यू में घबरा जाते हैं, तो शांत रहिए और एकदम एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे पे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एक अच्छी सी स्माइल आपके चेहरे पे होना चाहिए, ताकि वो लगे सामने वाले कि हाँ ठीक है, आप ज्यादा प्रेशराइज नहीं हो, मतलब सिचुएशंस को हैंडल करना सीख जाते हो। इंटरव्यू में होता ही है कि लोग प्रेशर में आके, बहुत अच्छे नॉलेज होते हैं उनके पास, बहुत सी तैयारियां होती हैं, लेकिन सारा चीजें क्या बिगाड़ देते हैं? प्रेशर। और वो वही चीज देखना चाहते हैं कि कभी कंपनी पे कोई प्रेशर आ जाए, कभी कंपनी पे कोई मुसीबत आ जाए, तो आप उसको हैंडल कैसे करेंगे। जब आप इंटरव्यू में नहीं अपने प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हैं तो वहां हैंडल कैसे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वीकेस्ट हो, स्ट्रेंथ पे भी मैंने वीडियो बनाया है कि इंटरव्यू में अपनी स्ट्रेंथ कैसे बताएं। ये वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख लीजिए। और ये वीकेस्ट पॉइंट हो गया। और भी मैं इंटरव्यू में कौन सा वर्ड आपको बोलना है, क्या सामने वाला पूछ सकता है, क्या गलती कर सकते हैं, मैं कई वीडियो इंटरव्यू पे लेके आने वाले हूँ। तो ऐसे ही इंग्लिश वीडियो के लिए, जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड, इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।